बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं इस सेल के अंदर टाइप करूं 300 तो इस रेंज के अंदर ऐसे सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनकी वैल्यू 300 से ज़्यादा है। और अगर मैं इसको चेंज करके 200 कर दूं तो वो तमाम सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनकी वैल्यू 200 से ज़्यादा है। और अगर इस सेल के अंदर मैं 250 लिख दूं तो ये देखें, इस रेंज के अंदर वो तमाम सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनकी वैल्यू 250 से कम है। और अगर इसको चेंज करके 400 कर दें तो ये देखेंगे कि वो तमाम सेल्स हाईलाइट हो चुके हैं जिनकी वैल्यू 400 से कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस तरह की फार्मेटिंग और इसके साथ की दूसरी फार्मेटिंग, मसलन बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट कंटेन, डुप्लीकेट, स्पेसिफिक, ब्लैंक और नॉट ब्लैंक शामिल है। ये तमाम कंडीशंस इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। तो इस तरह की फार्मेटिंग करने के लिए हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फार्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स और ग्रेटर दैन। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर दैन। तो ये उन सेल्स को फॉर्मेट कर देगा जो इस लिखी जाने वाली फिगर से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमने क्योंकि 100 लिखा है, इसने ऐसे तमाम सेल्स हाईलाइट कर दिए हैं जिनकी वैल्यू 100 से ज़्यादा है। अगर हम इसको चेंज करके 200 लिख दें तो यहाँ पर देखें, ऐसे तमाम सेल्स जिनकी वैल्यू 200 से ऊपर है उसको हाईलाइट कर देगा। यहाँ पर हम चेंज करके 300 लिखते हैं तो इसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। और अगर हमने किसी सेल से इसको जोड़ना हो तो यहाँ पर फिगर लिखने के बजाय उस सेल पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, इसने B6 को सिलेक्ट कर लिया है। अब B6 लिखकर ओके कर देंगे। क्योंकि सिर्फ एक ही सेल 500 की फिगर से ऊपर है तो सिर्फ एक ही सेल हाईलाइट हुआ है। अगर हम इसको चेंज करके 200 कर दें तो ये देखें, वो तमाम सेल्स जिनकी वैल्यू 200 से ऊपर है वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो ये तो था हमारा ग्रेटर देन का ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अब दूसरा फंक्शन है हमारा लेस देन का। इसमें भी उसी तरह हम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फार्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल्स रूल, और दूसरा ऑप्शन है लेस देन का। लेस देन पर क्लिक करें तो ये देखें, फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100। तो ये देखें, वो सेल्स जिनकी वैल्यू 100 से कम है वो हाईलाइट हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर 350 लिखें तो ये देखें, सेल्स भी उसी तरह फॉर्मेट हो जाएंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर 600। तो ये देखें, क्योंकि ये तमाम रेंज 600 से कम है इसलिए तमाम रेंज हाईलाइट हो चुकी है। और अगर हमने किसी सेल से लिंक करना हो तो यहाँ पर फिगर लिखने के बजाय उस सेल पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखें, वो तमाम सेल्स जिनकी वैल्यू 400 से कम है वो हाईलाइट हो चुके हैं। अगर हम इसको चेंज करें तो ये देखें, ये भी चेंज हो जाएगा। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है बिटवीन का। बिटवीन के लिए हम उसी तरह रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फार्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और ये बिटवीन। यहाँ पर है फॉर्मेट सेल्स दैट आर बिटवीन। यहाँ हम दो फिगर्स लिखेंगे तो जो डाटा उन दोनों फिगर्स के दरमियान होगा वो हाईलाइट होगा। यहाँ पर लिखते हैं हम 150 और दूसरी रेंज में लिखते हैं हम 350। तो ये देखें, ऐसे सेल्स जिनकी वैल्यू 150 और 350 के दरमियान है वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसको कम करके हम लिख लेते हैं 100। ये देखें, इसको भी उसी तरह किसी सेल से लिंक कर सकते हैं हम। अब हम सिलेक्ट करते हैं D6 को और दूसरे बॉक्स में E6 को, दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो ये देखें, वो तमाम सेल्स जिनकी वैल्यू 100 और 400 के दरमियान है वो हाईलाइट हो चुके हैं। अगर मैं इसको 200 कर दूं तो क्योंकि एक ही सेल 100 और 200 के दरमियान है तो सिर्फ एक ही सेल हाईलाइट हुआ है। अब हम इसको करते हैं 50, इसको करते हैं 600। तो क्योंकि ये तमाम रेंज 50 और 600 के दरमियान है तो तमाम रेंज हाईलाइट हो चुकी है। अब हमारा अगला ऑप्शन है इक्वल का। उसी तरीके एक रेंज को सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फार्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स और चौथे नंबर पर है इक्वल टू। यहाँ पर फॉर्मेट है फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू। तो ये उस सेल को हाईलाइट करेगा जो इस लिखी जाने वाली अमाउंट के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर लिखते हैं 100 तो ये 100 को सिलेक्ट करेगा। इस तरह अगर 356 लिखें तो ये इस रेंज को सिलेक्ट करेगा। और अगर हम इसको एक सेल से लिंक कर दें तो सेल को सिलेक्ट करके
ओके कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर 250 लिखा हुआ है, इसने भी 250 को हाईलाइट किया है। अब यहाँ पर 80 लिखते हैं, तो क्योंकि इस रेंज के अंदर कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू 80 हो, तो इसलिए इसने हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पर लिखते हैं हम 550। तो ये देखें इसने 550 को हाईलाइट कर दिया। अब हमारा अगला ऑप्शन है टेक्स्ट कंटेन का। उसी तरीके रेंज को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, और ये है टेक्स्ट कंटेन। तो इसमें लिखा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन द टेक्स्ट। इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ये उसी को हाईलाइट कर देगा। यहाँ पर लिखते हैं हम इकराम। तो ये देखें इसने इकराम को हाईलाइट कर दिया है। अगर यहाँ पर हम चेंज कर दें अरसलान, तो ये अरसलान को हाईलाइट कर देगा। और अगर हम इसको सेल के साथ लिंक कर दें तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखें क्योंकि ये जाहिद लिखा हुआ है तो इसने भी जाहिद को ही हाईलाइट किया है। अब हमारा अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट का। उसी तरीके रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, हाईलाइट सेल्स रूल, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़। इसमें ऐसी तमाम वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगी जो डबल हैं। मसलन यहाँ पर जाहिद और इकराम डबल हैं, तो ये दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। इसको यहाँ से ओके करते हैं। ये क्योंकि जाहिद इकराम ये डबल डबल हैं, तो इसने उनको हाईलाइट कर दिया है। अगर यहाँ हम इसको डिलीट करें तो ये देखें अब जाहिद सिर्फ सिंगल रह गया है, इकराम डबल है, इसलिए इसने सिर्फ अब इकराम को हाईलाइट किया हुआ है। अब हमारा अगला ऑप्शन है ब्लैंक्स का। तो उसी तरीके रेंज को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स को। ब्लैंक्स को फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है फिल का। फिल पर क्लिक करेंगे और कोई कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर दें, और फिर ओके कर दें। तो ये देखें कि वो तमाम सेल्स जो ब्लैंक हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। अगला ऑप्शन है नॉट ब्लैंक का। ये भी उसी तरीके से है। रेंज को सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और मोर रूल्स, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से नो ब्लैंक्स। फिर फॉर्मेट को सेट कर लें और यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं पीले कलर पे, ओके कर दें और फिर ओके कर दें। तो ये देखें वो तमाम सेल्स जो ब्लैंक नहीं है इसमें वो हाईलाइट हुए हैं। इसमें वो तमाम सेल्स जो ब्लैंक थे वो हाईलाइट हुए थे। और हमारा एक ऑप्शन रह गया स्पेसिफिक टेक्स्ट का। अगर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हमने मतलब जमा, नफ़ी या किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर हमने हाईलाइट करना हो तो उसके लिए रेंज को सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, मोर रूल्स, और यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें स्पेसिफिक टेक्स्ट को। फॉर्मेट, कलर सेलेक्ट करके ओके कर दें। और यहाँ पर टेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं हम जमा। तो इस रेंज के अंदर जो जमा की फ़िगर होगी वो उसको हाईलाइट कर देगा। अगर हमने इस फॉर्मेट को ख़त्म करना हो तो उसके लिए तमाम रेंज को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर है क्लियर रूल्स, तो क्लियर रूल्स